और बड़ी जानकारी मिल रही है, एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो भी आप तक हम साझा करते चलें। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, निवेशकों से 100 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। ठगी के बाद देश छोड़कर दुबई फरार हुए हैं आरोपी। शाइन सिटी के संचालक पर शिकंजा कसा है। ये जानकारी है, निवेशकों से 100 करोड़ की ठगी की जानकारी है। ठगी के बाद देश छोड़कर दुबई फरार हुए हैं आरोपी। अभिषेक सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, 100 करोड़ की ठगी की और उसके बाद दुबई फरार हो गए आरोपी। फिलहाल आरोपियों के बारे में कुछ सुराग लग पाया है, कोई जानकारी मिल पाई है क्या? अभिषेक, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं चाहूंगी कि आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए ताकि आपकी बेहतर तरीके से आवाज मिल पाए। बिल्कुल। साइंस सिटी के संचालक और निदेशक राशिद नईम, जिनके कहने पर साइंस सिटी ने वर्चुअल लैंड लोगों को बेची, 100 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला था। और उत्तर प्रदेश में पहला मौका है जब पीओ के तहत, यानी ऐसे भगौड़े अपराधियों के तहत के लिए ये एक्ट बनाया गया है। पीओ एक्ट के तहत ईडी का ये पहला मुकदमा है जब ईडी ने पीओ एक्ट को लागू किया है राशिद नईम पर। राशिद नईम की लोकेशंस दुबई बताई जा रही हैं सूत्रों के मुताबिक, और इसी के चलते ईडी ने राशिद नईम के लगातार ठिकानों पर भी इससे पहले छापेमारी की थी। तकरीबन 130 करोड़ की यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज थी जिन्हें अटैच किया गया था, और इन्हीं से जुड़े हुए कई लोगों की तलाश अभी भी जारी है। राशिद नईम की बार बार लोकेशन दुबई के आने की बात कहते हुए ईडी ने जानकारी हासिल करते हुए ईडी ने पीओ एक्ट लागू किया, यानी पीओ एक्ट के तहत कार्रवाई की है। और ये पीओ एक्ट उत्तर प्रदेश में पहली बार है जब पीओ एक्ट के तहत ये पीओ एक्ट लगाया गया है किसी पर, जो भगौड़े अपराधियों पर लगाया जाता है। इससे पहले ईडी कई सारे भगौड़े अपराधियों पर इस तरह ठगी और धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों पर पीओ एक्ट लगा चुकी है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का पहला मौका है जब किसी पर ये पीओ एक्ट लगाया गया। जी अभिषेक, लेकिन किन किन लोग के साथ ठगी की गई है? क्या लोगों की तरफ से भी कुछ रिएक्शंस आए हैं? लोगों ने जानकारी किस प्रकार दी है? कैसे उन्हें फंसाया गया, कैसे उन्हें झांसे में लिया गया, निवेशकों को कैसे बहलाया फुसलाया गया? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सैकड़ों एफआईआर दर्ज हैं राशिद नईम और साइंस सिटी के खिलाफ। निवेशकों को जमीन दिखाई जाती थी जो उनको कम कीमत पर देने का वादा किया जाता था, और फिर उस जमीन की रजिस्ट्री भी हो जाती थी। जब वो पोजीशन लेने आते थे और उनसे कहा जाता था कि उन्हें धीरे धीरे पैसे देने होंगे और कुछ समय सीमा के बाद जमीन उनकी हो जाएगी, लेकिन जब वो पैसे पूरे चुका देते थे 3 साल या 5 साल की अवधि के बाद, और जब वो जमीन लेने पहुंचे, तब न राशिद नईम यहाँ थे, न साइंस सिटी के कोई अधिकारी कर्मचारी, और ना वो जमीन वहां थी। इसी तरह एक जमीन को कई कई बार बेचा गया, और इस मिली भगत में कई सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। एलडीए के कई अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। नगर निगम के कई अधिकारी कर्मचारियों का नाम सामने आया था, लेकिन पूरे मास्टर प्लान को बनाने वाले राशिद नईम देश छोड़कर भाग निकले। उनके भाई के बारे में जानकारी मिल रही थी कि उनके भाई गिरफ्तारी की गई थी। और साथ ही साथ और भी कई ऐसे लोग थे जो साइंस सिटी में उस वक्त प्रमोटर्स थे, डायरेक्टर्स थे, उनको भी ढूंढा गया और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। लेकिन क्योंकि प्रोपराइटरशिप या कहा जाए कंपनी के मेन ओनर और डायरेक्टर राशिद नईम थे, तो पूरा जो गेम प्लान था वो राशिद नईम का था कि इतने वक्त में लोग इतना पैसा निवेशक दे देंगे और फिर जमीन देने में असमर्थ होंगे क्योंकि जमीन है ही नहीं, उसके बाद भागना ही सबसे बेहतर प्लान होगा। और उन्होंने धीरे धीरे अपना सेटअप दुबई में लेकिन तैयार किया। अभिषेक, ये बहुत बड़ा मामला इसलिए हो जाता है क्योंकि दुबई में बैठकर राशिद जो है वो पूरा मास्टर प्लान बनाता है और फिर उसे संचालित करता है इंडिया में अपने करीबियों के थ्रू। ठीक है, अपनी नजर आप इस पर अभिषेक बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी